निर्वाचन आयोग ने आज देश के 16वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। आयोग ने 18 जुलाई को वोटिंग और 21 जुलाई को काउंटिंग की तिथि निर्धारित की है। मालूम हो कि 2017 में राष्ट्रपति चुने गए रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को खत्म हो रहा है। वे देश के 15वें राष्ट्रपति हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी और 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को काउंटिंग खत्म होने के बाद ही नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा। आयोग ने स्पष्ट किया है कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए चुनाव आयोग की ओर से दिए गए पेन का ही इस्तेमाल करना होगा। अगर कोई दूसरा पेन इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। इस चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक यानी कुल 4809 मतदाता वोट देंगे। राजनीतिक पार्टियों का व्हिप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा। बात यदि इस चुनाव की करें तो एनडीए की स्थिति पिछली बार की तरह इस बार भी मजबूत है, लेकिन उसने आंध्र प्रदेश और ओडिशा से समर्थन मांगा है। वहीं यूपीए की नजर राज्यसभा की 16 सीटों पर है। इन सीटों पर 10 जून को चुनाव होना है। एनडीए बहुमत के आंकड़े से बेहद करीब है। उसे बीजेडी के नवीन पटनायक और वाईएसआरसी के जगनमोहन रेड्डी के समर्थन की जरूरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवीन पटनायक एवं जगनमोहन रेड्डी से मुलाकात भी कर चुके हैं। हालांकि दोनों ने ही उम्मीदवार का नाम सामने आने के बाद ही समर्थन पर फैसला करने के लिए कहा है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा था। रामनाथ कोविंद को 65.35% वोट मिले थे। इस बार भी एनडीए इसे दोहराने की कोशिश में है। राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में राज्यसभा सदस्य भी हिस्सा लेते हैं। ऐसे में 10 जून को राज्यसभा की 57 सीटों में 16 सीटों पर होने वाले चुनाव से पेंच फंस रहा है। दरअसल 57 में से बाकी के 41 सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। जिन 16 सीटों पर चुनाव होना है उनका फैसला महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और हरियाणा से होगा। यहाँ गुनागणित किसके पक्ष में जाएगी यह कहना मुश्किल है। मालूम हो कि राष्ट्रपति का चुनाव आम चुनाव जैसा नहीं होता है। इसमें जनता सीधे तौर पर हिस्सा नहीं लेती है, बल्कि जनता ने जिन विधायकों और सांसदों को चुना है वो हिस्सा लेते हैं। विधायक और सांसद के वोट का वेटेज अलग अलग होता है। संविधान के अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन मंडल कराता है। इसके सदस्यों का प्रतिनिधित्व आनुपातिक होता है, यानी उनका सिंगल वोट ट्रांसफर होता है, पर उनकी दूसरी पसंद की भी गिनती होती है। लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य मिलकर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल बनाते हैं। 776 सांसद और विधानसभा के 4120 विधायकों से निर्वाचन मंडल बनता है। निर्वाचन मंडल का कुल मूल्य 10,98,803 है। हिस्सा लेने वाले सदस्य उम्मीदवारों में से पहले अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट डालते हैं। यह बैलेट पेपर में सदस्य बता देते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए उनकी पहली, दूसरी और तीसरी पसंद क्या है। अगर पहली पसंद वाले वोटों से विजेता का फैसला नहीं हो पाता है तो उम्मीदवार के खाते में वोटर की दूसरी पसंद को नए सिंगल वोट की तरह ट्रांसफर किया जाता है। इसी वजह से सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। जबकि विधायकों के वोट का वेटेज राज्य की जनसंख्या और विधानसभा क्षेत्र की संख्या पर निर्भर करता है। वोट का वेटेज निकालने के लिए प्रदेश की जनसंख्या को चुने गए विधायकों की संख्या से भाग दिया जाता है। इसके बाद जो नंबर आता है उसे 1000 से भाग दिया जाता है। इस तरह उस राज्य के विधायक के एक वोट का वेटेज होता है। यदि भाग देने के बाद प्राप्त संख्या 500 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ दिया जाता है। वहीं राज्यों की विधानसभा के चुने सदस्यों के वोटों का वेटेज जोड़ा जाता है। अब इस वेटेज को राज्यसभा और लोकसभा के चुने सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है। इस तरह जो नंबर मिलता है वह एक सांसद का वोट वेटेज होता है। अगर इस तरह भाग देने पर शेष 0.5 से ज्यादा बचता है तो वेटेज में 1 जोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति चुनाव में ज्यादा वोट हासिल करने से ही जीत तय नहीं होती है। राष्ट्रपति वही बनता है जो सांसदों और विधायकों के वोटों के कुल वेटेज का आधा से ज्यादा हिस्सा हासिल करे। मान लीजिए राष्ट्रपति चुनाव के लिए जो निर्वाचन मंडल होता है उसके सदस्यों के वोटों का कुल वेटेज 10,98,882 है। उम्मीदवार को 5,49,442 वोट हासिल करने होंगे। जो सबसे पहले यह नंबर हासिल करता है उसे राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। ध्यान देने की बात यह है कि सांसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पांडुचेरी के विधानसभा के सदस्य ही वोट डाल सकते हैं।
जबकि राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य और राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य को वोट देने का अधिकार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।